आपको उस माया को दिखलाता हूँ कि वह माया कौन चीज, कैसी वस्तु है। उनके गुरु एक प्रातः काल हुआ, एक सरोवर के पास में पहुंचे और देवर्षि नारद जी से कहा कि आप जा करके इस सरोवर में स्नान करके आइए। उनके हृदय में वह जिज्ञासा थी जानने की। उन्होंने तत्काल अपने वस्त्र को उतार करके और सरोवर में स्नान करने चले गए। डुबकी लगाई सरोवर में और डुबकी लगा करके जब निकले तो देखा का उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके गुरु अपने तपोबल के, अपनी शक्ति से उनको माया के दर्शन कराना चाहते थे। उनका शरीर एक लड़की के समान हो गया और उनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए वहां से। अब वो सरोवर से बाहर कैसे निकले, वस्त्रहीन थे। एक राजा वहां पर आए सरोवर में पानी पीने के लिए और देखा कि एक कन्या उस सरोवर में खड़ी हुई है जिसके पास कोई वस्त्र नहीं है। राजा ने उसको अपनी पगड़ी उतार करके दिया नारद जी को और वो पहन करके बाहर निकले। राजा उनको अपने घर पर ले गए और कुछ समय के बाद राजा से उन्होंने अपनी शादी कर ली। शादी करने के बाद अब निरंतर वह माया में भूले चले जा रहे थे। बहुत माया में लिपट गए, संसार में लिपट गए, सुख भोग में लिपट गए। उनके 3 पुत्र हुए देवर्षि नारद के। एक पुत्र उनका मृत्यु को प्राप्त कर गया। अब वो बहुत विलाप कर रोने लगी। उनको धीर नहीं बंध रहा था। तब अब उनके गुरु जो थे नारद जी के, उन्होंने कहा नारद तो एकदम माया में लिपट गए हैं, अब उनको निकालना चाहिए। तो उनके पास देवर्षि नारद के पास सनत कुमार गए और कहा कि आप माया में लिपट चुके हैं और जिसके लिए आप रो रहे हैं वह आपका नहीं है। वह जब तक आपके पास था तभी तक आपका था, अब वो उस परम प्रभु का हो गया, आप क्यों विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज हमें धीर नहीं बंध रहा है, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा अगर मेरा पुत्र नहीं मिला। अब सनत कुमार जी ने कहा ठीक है। उसी सरोवर के पास पुनः उनको ले गए और कहा ठीक है आप
इस सरोवर में स्नान करके आइए, मैं आपको वह ज्ञान दे दूंगा जिससे आपको सारा संताप दुख आपका दूर हो जाएगा। उन्होंने, नारद जी ने फिर उस सरोवर में डुबकी लगाई और उनका शरीर वह साधु जैसा हो गया। नारद जी बन गए। पुनः निकल करके आए और गुरु जी से कहा, हे प्रभु, मैं कहाँ था, किसमें मैं भूल गया। तो आज अगर हम सभी लोग गुरु के शरण में न होते तो हमारा आपका कल्याण बंधु नहीं हो सकता था, क्योंकि यह माया से हम लोग लिपटे हुए हैं जन्म जन्मांतर तक। लेकिन आज हमारा सभी लोगों का सौभाग्य उदय हुआ और हमें संत मिले। संत के ही द्वारा सदगुरु भगवान की प्राप्ति हुई है। अगर हमें सदगुरु भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो आज संसार में जैसा जीवन लोग जी रहे हैं उसी प्रकार हम सभी लोग जीते। लेकिन बंधुओं, आज हमें उस परम आनंद की अनुभूति हो रही है, वह आत्म का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, इसी से हमारा कल्याण है। अगर हम सदगुरु भगवान की शरण में न होते तो बंधुओं, हमारा आपका वह काल का डेरा होता। बंधुओं, इसीलिए कहा गया है हमें निरंतर भजन करना है। भजन करना है। एक अवस्था वह आएगी कि वह आपे आप भजन होती है और उसी में हम निरंतर निमग्न रहेंगे। बंधुओं, तो वह अवस्था को हम प्राप्त करें। अब भजन के रूप में करते हैं हम सभी लोग। भजन करो निस दीना, उतना तार। भजन करो निस दीना, टूटे न तार। भजन करो निस दीना, बाहर देहिया मायक अस्थान संतो, स्थान